शिवाजी महाराज ने कहा, तुम देखो, तुम्हारे बाप ने देखा, तो मुझे तुम्हारी पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मेरा सिर काट कर ले जाओ तो ले जाओ, मैं बादशाह की जी हुजूरी नहीं करता। लगभग 400 साल बीत गए, साम्राज्य मिट गए, तख्त बदल गए, लेकिन एक नाम आज भी सीने में आग जला देता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आखिर क्यों हम उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज और धर्म, स्वाभिमान और साहस का प्रतीक और भगवान मानते हैं? इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां तलवारी नहीं चलती, लेकिन आत्मसम्मान की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। यह कहानी है आगरा के उस दरबार की जहां एक बादशाह ने सोचा था कि वो शेर को झुका देगा, लेकिन इतिहास ने देखा शेर झुकता नहीं, शेर गरजता है। आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आत्मसम्मान की वो गूंज है जो सदियों तक सुनाई देती है। वीडियो की शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कमेंट जरूर करना। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, मुगल सेनापति जय सिंह ने शिवाजी महाराज को यह भरोसा दिलाया कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद उन्हें दक्कन का वायसराय बनाया जा सकता है। बीजापुर, गोलकुंडा, सब कुछ शिवाजी महाराज के नेतृत्व में। अपनी मां जिजामाता को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को आगरा की ओर निकल पड़े। साथ में पुत्र 9 साल के संभाजी महाराज। औरंगजेब का दरबार सजा था, सोने का सिंहासन, सिर झुकाए दरबारी और बीच में मराठों का शेर। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें और 6000 रुपए निसार के रूप में भेंट किए। 3 बार सलाम किया। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने उपहार स्वीकार किए, लेकिन फिर एक ऐसा अपमान किया जो इतिहास में आग बन गया। बादशाह के इशारे पर शिवाजी महाराज को तीसरे दर्जे के मनसबदारों की पंक्ति में पीछे खड़ा कर दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं देता था। ना स्वागत, ना सम्मान, ना एक शब्द। शिवाजी महाराज का खून खोल उठा। उन्होंने राम सिंह से पूछा, मुझे किन के बीच खड़ा किया गया है? जब जवाब मिला 5000 मनसबदारों के बीच, तो शिवाजी महाराज गरज पड़े, मेरा 9 साल का बेटा संभाजी और मेरा सेवक नेताजी भी 5000 ही है, तो फिर मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? जब शिवाजी महाराज को बताया गया कि आगे राजा राय सिंह सिसोदिया खड़ा है, तो शिवाजी महाराज और गरज पड़े, राजा सिंह जय सिंह का मातहत है, क्या मुझे उसकी बराबरी में रखा गया है? पूरा दरबार सन्न। औरंगजेब ने पूछा, ये शोर कैसा है? तभी शिवाजी महाराज ने वो कहा जो किसी ने मुगल दरबार में पहले कभी नहीं कहा था। शिवाजी महाराज ने कहा, तुम देखो, तुम्हारे बाप ने देखा, तुम्हारे बादशाह ने भी देखा, मैं ऐसा आदमी हूँ जो मुझे गौर करने खड़ा रखो, मुझे तुम्हारी पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मेरा सिर काट कर ले जाओ तो ले जाओ, मैं बादशाह की जी हुजूरी नहीं करता। शिवाजी महाराज ने उस दिन औरंगजेब को मानो ये दिखाया कि उसका पाला अब तक लोमड़ियों से पड़ा था जो उसकी जी हुजूरी करते हैं। औरंगजेब ने शेर को पहली बार देखा और ये भी देखा कि शेर के साथ उसका छावा भी है जो गुस्से से औरंगजेब को देख रहा है, मानो संभाजी महाराज की आंखें कह रही हो, अभी इसी क्षण औरंगजेब को पिता शिवाजी महाराज के पैरों पर गिरा दूं इस दुस्साहस के लिए। औरंगजेब को मानो भविष्य दिख गया कि उसके सामने वो शेर खड़ा है जो नरसिम्हा अवतार में उसको फाड़कर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करने आया है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये शेर की दहाड़ थी। शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ उस दरबार से गुस्से से चले गए। शिवाजी महाराज को जयपुर सराय नजरबंदी में रखा गया। चारों ओर घुड़सवार तोपें हर दरवाजे पर तनी हुई, लेकिन औरंगजेब उन्हें खुलकर हानि नहीं पहुंचा सकता था। वो इंतजार कर रहा था कि शिवाजी महाराज कोई गलती करे। दिन बीते और अचानक पहरेदारों ने देखा शिवाजी महाराज खुश है, हंसते हैं, मिठाइयां भेजते हैं, कहते हैं आगरा का मौसम बहुत अच्छा है। औरंगजेब को लगा शेर पिंजरे में शांत हो गया है, लेकिन वो भूल गया था शेर शांत हो सकता है, कमजोर नहीं। शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया। ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम फल और मिठाइयां भेजी जाने लगी। पहले तलाशी हुई, उसके बाद पहरे ढीले पड़ गए। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार है और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। उसी रात खेल शुरू हुआ। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के सौतेले भाई हिरोजी फरसाद, जिनकी शक्ल
शिवाजी महाराज से मिलती जुलती थी। उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के सोने के कड़े पहने रखे थे। और उसी समय फल की एक टोकरी में संभाजी महाराज बैठे। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज खुद सैनिक या मजदूर के भेष में टोकरी उठाकर बाहर निकले। पहरेदारों ने देखा लेकिन नहीं समझ पाए। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। संभाजी टोकरी से निकलकर शिवाजी महाराज के साथ आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। आगरा पीछे छूट चुका था। जब पहरेदारों को सच्चाई समझ आई तब तक शेर बहुत दूर निकल चुका था। ये खबर जब औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठा रहा। उसने हर दिशा में शिवाजी महाराज की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे। ये सिर्फ एक भागना नहीं था, ये मुगल साम्राज्य और औरंगजेब को दी गई चेतावनी थी। औरंगजेब ने उस दिन समझ लिया, जिसे उसने लोमड़ियों में गिना था वो असल में शेर था, और शेर का छावा संभाजी। उस दिन से इतिहास देखने लगा था। 1665 की पुरंदर की संधि के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को अपने 35 में से 23 किले सौंप दिए थे। आगरा से वापस लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने कुशल छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला वारफेयर कहा जाता है, इसके माध्यम से मुगलों को हराते हुए इन 23 किलों को पुनः हासिल किया। इन सफल अभियानों के बाद ही 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। छत्रपति का अर्थ है अपनी प्रजा को छत्री की तरह सुरक्षा देने वाला स्वामी। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, विरासत है। लाइक और सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाओ, और कमेंट में लिखना मत भूलना, जय भवानी, जय शिवाजी।